वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर 3 की ये कुछ तारीफ़ें थी, 3.1 मशक हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके साथ मैंने ये तारीफ़ें करवाई थी, साथ में इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन थे, साथ में डिमॉर्गन के लॉ भी करवाए थे, कानून भी करवाए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में आ सकते हैं। तो आगे हम करेंगे आज मशक नंबर 3.2। तो मशक नंबर 3.2 हमारे पास है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। u बराबर एक्स सच डैट एक्स ज़ाफ है 2 का। ज़ाफ मैंने आप लोगों को तो बताया था कि मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल 2 के मल्टीपल जितने भी हैं। कंडीशन लगा रहे हैं एंड x ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 30 के। मीन 30 से कम जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे, 2 के ज़र्ब में आ रहे होंगे, 2 के टेबल में आ रहे होंगे, तो हमने वो लिखने हैं। उसके बाद वो कह रहा है 1 इसके बराबर है एक्स ज़ाफ है 6 का। 6 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा रहा है, x हमारे पास किधर तक हो, लेस देन हो 30 से कम हो। और b हमारे पास कंडीशन लगा रहा है एक्स इजाफ है 8 का। तो मीन 8 के मल्टीपल हो, कंडीशन हमारे पास यही लगा रहा है वो कि लेस देन हो 30 से। तो इसको हम करते हैं जी। हमारे पास पहला जुज़ है, वो कहता है कि सेट a और b के तमाम अरकान को अंदराजी तरीके में लिखें। मीन हमने इसका सेट लिखना है, u का, a का और b का। तो ये हम सेट लिखेंगे। उसने हमें ए और बी का कहा, तो जुज़ नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ए और बी का सेट लिखेंगे। इसको हम हल करते हैं। हमारे पास जी पहला जुज़ है, उसने क्या कहा था, हमें कहा था कि एक्स ए हमारे पास क्या था, एक्स सच डैट है एक्स ज़ाफ है 6 का। तो ये हमारे पास 6 है, तो एक्स ज़ाफ है 6 का। मीन 6 के मल्टीपल्स हमने लिखना है। ए में हमारे पास 6 का टेबल लिखे जी, 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो 6 5 30 होता है हमारे पास। 6 6 के 36 भी होता है। 6 ज़रब 6 हमारे पास क्या आता है 36, 36 भी आता है। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों, उसने हमें कंडीशन लगाई है कि x जो हमारे पास हो 30 से कम हो, 30 से छोटा हो या बराबर हो। तो हमने ये लिख दिया, इसकी इंद्रांजी फॉर्म हमारे पास यही आएगी। उसके बाद हमारे पास 20 b है जी, एक्स ज़ाफ है 8 का। 8 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन हमारे पास टेबल क्या हो, कंडीशन क्या लगाई है, वही कि x जो है वो लेस देन या इक्वल टू हमारे पास 30 से छोटा हो या 30 के बराबर हो। तो 8 के 8, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n लिखें, साथ में 1 लिखें। तो n हमारे पास नहीं, 8 लिखें, 8n। तो n लिखा, 8 लिखा, n हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 8 के 8। फिर n हमारे पास 2 है, 8 2 16। फिर n हमारे पास 3 है, 8 3 24। फिर n हमारे पास 4 है, तो 8 4 32। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या सी, 30 से ग्रेट का लेस देन या इसके बराबर हो, 30 से छोटा है या इसके बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b का अंदराजी सेट, 8 16 24, ये हमारे पास b आ जाएगा। उसके बाद जुज़ नंबर 2 में वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए तकाते बी निकाले, मालूम करें। तो ए तकाते बी हम कैसे निकालते हैं, ए तकाते बी हमारे पास क्या है जी, ए तकाते बी लिखा हमने। ए हमने क्या निकाला जी, ए वाला 6 12 18 24 30, ये लिखा। तकाते लिखा 8 16 24। अब हमने तकाते में क्या लिखना होता है, जो हमारे पास दोनों में ए में भी और बी में भी कॉमन हो। तो हमारे पास 6 इधर है, उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 12 इधर है, इधर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ए में हमारे पास 18 है, बी में हमारे पास 18 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 24 ए में भी है, 24 बी में भी है, तो हम क्या लिखेंगे 24। आगे हमारे पास 30 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 24 लिख दें। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद तीसरा जो वो क्या कह रहा है, इसमें हमने क्या करना है, वैन डायग्राम भी बनानी है, वैन अशकाल बनाए, मीन वैन डायग्राम बनानी है। तो वैन डायग्राम बनाने का तरीका देख लें। ये हमारे पास, ये आप लोग कंपस ले लें या प्रकार ले लें, तो प्रकार की मदद से बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये प्रकार की मदद से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो हमारे पास हमने सिर्फ 2 बॉक्स बनाने हैं, ए और बी। पहले हमने इसको दरमियान में रखा, थोड़ा सा इधर कर लें। अपना बी भी बनाना, थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी का, जितना मर्ज़ी आप हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने ये बनाया जी। ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने इसको ऐसे बनाना कि ये ओवरलैप कर रहे हूँ, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टच कर रहे हैं। ये देखें, ये जैसे मैं ये बना रहा हूँ, थोड़ा सा टच कर रहे हैं।
ये हमारे पास थोड़ी सी नीचे चली गई है, तो ये हम देख, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर कर दें, तो थोड़ा सा, हाँ, ये हमारे पास आ गई। इसको आप ए का नाम दे दें और इसको आप बी का नाम दीजिए। जो हमारे पास ये यू होता है बड़ा सेट, तो आप दोनों देखें, ये हमारे पास हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकाला है हमने पहले। तो मीन इसमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा था, 24 हमने इसमें लिख दिया, 24 लिखा। उसके बाद हमारे पास जो भी ए में हमें, वो हम ए में लिखेंगे, जो बी में हमारे पास है तो वो हम बी में लिखेंगे। ए में हमारे पास क्या है, 6 है, 12 है। उसके बाद हमारे पास 18, 24 हमने लिख दिया, तो 24 नहीं लिखेंगे, 30 है, ये हमने लिख दिया। 24 हमारे पास ये लिखा हुआ था, ये नहीं लिखेंगे। बी में हमारे पास क्या जी, 8 और 16, ये हमारे पास 24 बी में है, तो ये हमारे पास कॉमन में लिखा जा चुका है। जो बाकी हमारे रह गए, अब यू देखें तो यू में हमारे पास कौन से थे जी, यू में हमारे पास 2 के मल्टीपल्स 30 तक हमारे पास आने थे। ये नहीं, मैं नीचे मैंने लिखे हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये हमारे पास देखें। ये हमारे पास 2 इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा जी, हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 लिखा है जी, नहीं लिखा, 4 भी लिख देंगे। 6 लिखा है, 6 लिखा है जी। 8 भी लिखा हुआ है। 10 नहीं लिखा, तो 10 लिख दें। उसके बाद हमारे पास 12 में नहीं लिखा, तो 12 लिख देंगे। 12 लिखा हुआ है हमारे पास, ये नहीं लिखेंगे हम, तो 12 को 14 नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको 14 बना देंगे। 12 को 14 लिख दिया। फिर 16 भी लिखा हुआ, नहीं लिखेंगे। 18, तो 18 भी हमारे पास लिखा हुआ, नहीं लिखेंगे। 20 नहीं है, तो हम 20 लिख देंगे हमारे पास। फिर 22 भी नहीं है, तो 22 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 24 भी लिखा हुआ है। 26 नहीं है, तो 26 लिख देंगे। फिर हमारे पास 28 नहीं है, तो 28 भी लिख देंगे। 30 जो है वो पहले से लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है यू, ए बी, ए जो बी आ रहे हैं ये हमारे पास इसी में आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको इनके अंदर जो लिखे हैं वो हमने नहीं लिखे, यू है। तो ये पूरा का पूरा यू सेट हमारे पास, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या है जी, वेन डायग्राम आ गई। इसको आप इसी तरह भी कर सकते हैं, अपनी बॉल पॉइंट से या पेन से भी आप लोग ये जो नंबर लिखना चाहें ए और बी लिख सकते हैं। लेड पेंसिल से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी लिख सकते हैं। आप पेन से भी बना सकते हैं। ये बॉल अपनी तरफ से ये देखें ए और ये बी, इसी तरह आप ये भी बना सकते हैं। ऐसे पेन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे बना सकते हैं, प्रकार से मदद से बनाना चाहें, प्राकृतिक मदद से बना रहे, या अंदाजे के तौर पर बनाना चाहें, अंदाजे के तौर पर बना रहे, इसमें कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2। वो कहता है फ़र्ज़ किया u बराबर है x सच डैट x एक सही अदद है एंड x क्या है जी, लेस दैन x ग्रेटर दैन है 0 से और लेस दैन इक्वल टू 150 के। तो ये हमारे पास उसने कंडीशन लगा दी है, जो u हमारे पास सेट आएगा वो ऐसा सेट होगा। इसको हम देखते हैं जी। हमारे पास आगे क्या कहता है, जी हमारे पास x सच डैट x बराबर है 2 की पावर m, लेकिन कंडीशन उसने क्या लगाई है, x ग्रेटर दैन x लेस दैन या इक्वल टू 150 के होना चाहिए, या इधर उसने m लिखा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी 2 की पावर हम 0 लिखे तो हमारे पास 1 आता है। फिर 2 3 तो ये आप तो सोना आगे हम इसको इंद्राजी फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी h है। h क्या कहता है, x का एक मुरब्बा है, मीन x का एक स्केयर ले लें तो हमारे पास स्केयर लेते हैं 250 से कम होना चाहिए हमारे पास, ये कंडीशन है। तो उसने पहला जो वो क्या कहता है कि सेट g और h के तमाम अरकान को इंद्राजी तरीके में लिखें। इंद्राजी तरीके में लिखना जी, पहले हमने लिखना है g को, तो g लें जी। हमारे पास देखें जी, उसने क्या कहा जी, x सच डैट x बराबर है 2 की पावर m, 2 की पावर m उसने कहा है। तो मीन हमने m की पावर से स्टार्ट करना है। कोई m 2 की पावर 1 ले लें, फिर 2 3 4 आप तो सुन चलते जाएं, लेकिन हमारे पास पावर उधर तक हो कि 150 से कम होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर m हमारे पास है जी, ये हमने निकालना है। तो 2 की पावर 1 लें, हमारे पास 2 आता है। फिर 2 की पावर पहले 0 लें, 2 की पावर 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 है। फिर हमारे पास 2 की पावर 1 लें तो हमारे पास 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास 4, फिर 2 की पावर 3 तो हमारे पास 8, तो हमारे पास 2 की पावर 4 बराबर किसके होता है, 2 की पावर 4 16 के। फिर 2 की पावर हमारे पास 5 लें तो हमारे पास 32 के बराबर होता है। 2 की पावर 6 लें तो हमारे पास 64 के बराबर। 2 की पावर 7 लें तो हमारे पास 128 के बराबर। 2 की पावर 8 लें तो हमारे पास 256 के बराबर, ये होता है हमारे पास। इसको आप कुव्वत नुमा भी कहते हैं, 2 की कुव्वत नुमा हमारे पास 8। तो ये देखें हमारे पास 256 आ गया, 2 की पावर 8। तो हमने क्या करना था, 150
150 तक जाना था, 150 से कम या बराबर। तो ये तो हमारे पास 2 से मीन हमारे पास ये 208 2 की पावर 8 जो है ये इसमें नहीं होगा। हमने किधर तक लिखना है 2 की पावर 7 तक। हमारे पास पहले क्या है 1 फिर 2 4 8 16 32 64 128, ये हम इस सेट जी में लिख देंगे। ये देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारे पास इसकी इंद्रांची फॉर्म आ गई। तरीका आ गया जी का। एच का हमने कैसे निकालना है, उसने हमें खुद ही बताया कि एच हमारे पास क्या एक मुरब्बा है, एक्स एक मुरब्बा है। एक्स मीन एक का स्केल है तो हमारे पास ये 1 आएगा, फिर 2 का स्केल है हमारे पास 2 आएगा, फिर 3 का स्केल है तो हमारे पास 3 आएगा। ये देखें अगर हम ए का स्केल लें मुरब्बा लें तो हमारे पास 1, 2 का मुरब्बा लें तो क्या आएगा 4, 3 का मुरब्बा लें तो हमारे पास क्या आएगा 9, फिर उसके बाद 4 का मुरब्बा लें तो 16, 5 का मुरब्बा लें तो 25, 6 का मुरब्बा लें तो हमारे पास 36, फिर 7 का मुरब्बा लें तो हमारे पास 49, 8 का मुरब्बा लें तो हमारे पास 64, फिर ऐसे 8 का 64 आया, फिर हमारे पास 9 का क्या आएगा जी 81, ये देखें 81, फिर 10 का 100 होता है, फिर हमारे पास 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है। तो 13 का हम मुरब्बा लें तो हमारे पास क्या आता है जी 13 का हमारे पास आता है 169, लेकिन वो क्या है कंडीशन को फॉल कर जाता है, मीन कंडीशन क्रॉस कर जाता है, कंडीशन से आगे निकल जाता है। हमारे पास कंडीशन क्या थी x लेस देन इक्वल टू 150 का होना चाहिए, तो लेस देन ये तो 169 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी, इसलिए हम क्या रखेंगे 144 तक ही रखेंगे। एच हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा जूस नंबर 2 में वो कहता है कि एच यूनियन जी यूनियन एच निकालें। जी यूनियन एच मीन जी हमने अभी सेट निकाला है, ये एच हमने निकाला है, ये इन दोनों का लिखें जी हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128, जी आ गया यूनियन लिखें क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। तो एक उसके बाद एच लिखना 1 4 8 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये लिखा। यूनियन में हम क्या करते हैं एक तरतीब के साथ सभी नंबर लिखते हैं, एक तरतीब के साथ सभी नंबर आ जाएंगे 1 2 1 इसमें है, उसमें भी है लिखते हैं 2 है, फिर उसके बाद हमारे पास 4 है, 8 है, 9, उसके बाद हमारे पास ये इसमें 9 है, 9 लिखा, फिर उसके बाद हमारे पास 16 है, फिर उसके बाद हमारे पास 25 है इसमें है, फिर उसके बाद हमारे पास 32, फिर हमारे पास 32 इसमें है, फिर उसके बाद हमारे पास 36 हमारे पास इसमें है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी 49 हमारे पास ये है, फिर उसके बाद 64 में हमारे पास ये 81, फिर उसके बाद मेरे पास 100 है, फिर 121, फिर 128 इसमें हमारे पास, फिर उसके बाद 144, ये हमने क्या किया एक तरतीब के साथ इसको लिख दिया। ये आप लोगों ने यूनियन इजी होता है, ये पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। तीसरा जुर्म को कहता है कि एच जी तकाते एच निकालें, मीन इंटरसेक्शन निकालें इसका। तो तकाते हमारे पास क्या है जी जी तकाते एच, जी का पहले लिखें सेट लिखें, उसके बाद एच का सेट लिखें हमारे पास ये है। तो जो इनमें कॉमन होगा ये देखिए 1 इसमें है, इसमें तो हमने लिख लिया, 2 नहीं है उसमें नहीं है तो हमने इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 4 ए जी में भी है और एच में भी है तो हम क्या लिखे 4 लिख लिया। फिर उसके बाद 8 जी में है एच में नहीं है, फिर उसके बाद 16 जी में भी है और एच में भी है तो हमने 16 लिख दिया क्योंकि कॉमन है हमारे पास। 32 हमारे पास जी में है एच में नहीं है, 64 जी में है एच में भी है तो हम क्या करेंगे 64 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 128 हमारे पास जी में है एच में नहीं है तो हमने नहीं लिखा, ये हमारे पास इसका यूनियन आएगा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास P बराबर है, P हम क्या कहते थे मुनफरिद अदाद मीन प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं वो वाले, या एक पे तकसीम होते हैं। एक मुनफरिद अदद है x सच दैट एक मुनफरिद अदद है एंड x ग्रेटर दैन 0 से या लेस दैन इक्वल टू 20 है, यानी जो हमने प्राइम नंबर लेने हैं या मुनफरिद अदाद लेना वो 20 से छोटे होने चाहिए या 20 के बराबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया Q हमारे पास क्या है जी, Q हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। वो कहते हैं कि 210 एक मकसूम अलह है। मकसूम अलह मैंने आप लोगों को बताया कि ये 210 के तकसीम में जो होने डिवाइज़र में होंगे। हम देखेंगे एंड क्यू एक्स ग्रेटर दैन 0 से और लेस दैन इक्वल टू 20 से, यानी 20 से छोटे और या 20 से बड़े नहीं होने चाहिए। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जो प्राइम नंबर P हमारे पास मुनफरिद अदाद में कौन से आएंगे, 2 हमारे पास ऐसा नंबर जो खुद पे तकसीम होता है और किसी और पे ऊपर नहीं होता, या 1 पे या खुद पे। 3 हमारे पास भी ऐसी है, 5 7 11 13 17 19। ये मैं आप लोगों को बुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ, ये बुक से आप लोगों ने याद रख लेना। ये मैंने आप लोगों को पिछली लास्ट वीडियो में बताया था
तो ये आप लोगों ने ये सारे के सेट ज़बानी याद करने होते हैं। ये हमारे पास मुनफरिद अदाद ये देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो उसने कहा हमें 20 से नीचे नीचे रहना हमने, तो आगे हमारे पास 19 तक है। तो 20 हमारे पास मुनफरिद अदाद नहीं है, इसलिए हम 20 को नहीं लिखेंगे। तो ये आगे हमारे पास प्राइम नंबर मुनफरिद अदाद क्यू हमारे पास कैसे आएंगे जी, ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। उसने मैं क्या कहा 210 का एक मकसूम आला है, 210 का मकसूम आला है कि तकसीम 210 में कौन कौन पूरा तकसीम करता है 210 को। पहले हमने 210 लिखा तकसीम 1, तो 1 तो तकसीम करेगा 210 को, हमने क्यों में क्या लिखा 1 लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसको तकसीम करते हैं जी 2 से, 2 भी तकसीम पूरा करता है 105 है, तो हमने 2 भी लिख लिया। फिर हमने पास क्या जी 3 पे करो तो 70 आता है हमारे पास, पूरा तकसीम करें 3 भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 4 पे इसको तकसीम करें तो हमारे पास तकसीम बटे में आ जाती है। ये देखिए ये पॉइंट्स में आ गया हमारे पास शारिये में, तो हमारे पास 52.5 ही हमने लिखेंगे क्योंकि शारी वाला हमने नहीं लिखना। उसके बाद पूरा जो तकसीम करा वो वाला लिखना है। 5 पे किया तो 5 पे हमारे पास 42 आ रहा है, तो हमने क्या लिखा 5 भी लिख लिया। उसके बाद हमने 6 पे किया तो हमारे पास 35 आ रहा है, तो 6 पे भी हमने लिख लिया 6 तकसीम कर रहा है। उसके बाद हमने 7 पे किया तो 7 भी तकसीम कर रहा है, 30 आ रहा है, तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। उसके बाद 8 पे किया तो 8 पे भी नहीं आ रहा, 9 पे भी पूरा तकसीम नहीं हो रहा। फिर 10 पे किया तो 10 पे हमारे पास 21 आ रहा है। फिर उसके बाद हमने 11 पे किया 210 तकसीम 11, तो ये भी हमारे पास नहीं आ रहा, तो 11 में नहीं हमने लिखा। उसके बाद फिर 12 पे किया जी, 12 पे भी नहीं आ रहा। 13 पे किया, 13 पे भी नहीं आ रहा। 14 पे तकसीम कर रहा है, 14 पे हमारे पास क्या आ रहा है 15, तो हमने क्या किया जी 14 भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जी 15 पे करें तो हमारे पास 15 पे तकसीम कर रहा है, तो हमारे पास 15 भी लिख लिया। उसके बाद 16 पे करें जी, हमारे पास 16 पे भी नहीं कर रहा, 17 पे भी नहीं कर रहा, 18 पे भी नहीं कर रहा, 19 पे भी नहीं कर रहा। 19 तक हमने कंडीशन उसकी क्या लगाई थी 20 तक, तो 20 तक देखें जी हमारे पास 20 पे भी नहीं कर रहा। तो मीन हमारे पास किधर तक आएंगे जी, क्यों हमारे पास कैसे आए हैं जी 210 को जो पूरा तकसीम कर रहा वो हमारे पास इसके क्यू सेट में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 ये आ जाएंगे। जुज़ नंबर 1 में वो हमें क्या कहता है जी पी तकाते क्यू निकालें। पी तकाते क्यू हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होते हैं हमने वही लिखने होते हैं। पी हमारे पास क्या कौन सा सेट है जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद हमारे पास क्यू कौन सा सेट है जी, हमारे पास क्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 ये आ गया। हमने क्या लिखना, हमने कॉमन लिखने 2 इसमें है हमारे पास, इसमें है भी हमने 2 भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 भी लिख लिया। 5 है तो 5 भी लिख लिया, 7 है तो 7 भी लिख लिया। आगे वाले जो हैं वो इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी पी यूनियन क्यू, मालूम करें पी यूनियन निकालना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं एक तरतीब के साथ सारे नंबर लिख देते हैं। ये देखिए 1 लिखा, 2 इसमें है, 3 इसमें है, फिर 4 नहीं है तो 5 लिखा, फिर 6 इसमें है तो हमने लिख लिया, 7 इसमें है तो लिख लिया, फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है तो 10 है तो 10 लिखा, फिर 11 है तो 11 लिखा, 12 नहीं है तो 12, 13 लिखा, फिर 14 है, फिर उसके बाद 15 भी है, 16 नहीं है तो 17 लिख लिया, 17 के बाद 18 नहीं है तो 19, फिर 19। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। यूनियन में हमने एक तरतीब के साथ सारे सेट लिख लेने होते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4, कहता है सेटों के दरमियान दर्ज झैल जोड़ों के लिए यूनियन और तकाते की खासियत मुतबादल। लिखा है, मैंने कहा था ना कि ये मशक में भी आ गया हमारे पास खासियत खुसूसियात यूनियन और तकाते के। उसने इधर पूछा कि खासियत मुतबादल को साबित करें। खासियत मुतबादल पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सी होती थी, खासियत मुतबादल बिल लिहाज यूनियन देखे तो यूनियन के हमारे पास कौन सी होगी जी ए यूनियन बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन खासियत मुतबादल, यूनियन खासियत मुतबादल, ये आ गई यूनियन की खासियत बिल लिहाज यूनियन। देखिए हमारे पास ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए होता था। ये हमारे पास यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड लाइन तो हमारे पास ए उसने दिया 1 से लेकर 5 तक, बी दिया 4, 6, 8, 10। तो ए यूनियन में हमारे पास क्या होते थे तरतीब के साथ आ जाने, ए लिखा यूनियन बी लिखा,
ए का सेट लिखा, बी का सेट लिखा, तो हमारे पास यूनियन में क्या आने 1 2 3 4 5 तरतीब में सारे आ जाने 6 फिर 8 फिर 10। ये हमारे पास है कि मसावात नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कह ले। उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी थी, ये लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास क्या जी राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, पहले बी लिखे फिर ए लिखे, आना तो हमारे पास वही सेम आंसर है। क्यों हमने क्या करना है 1 तरतीब के साथ लिखना है, तो हमारे पास पहले क्या 1 फिर 2 3 4 5 फिर 6 8 10, ये हमारे पास दूसरी मसावत। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पास साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आगे हमारे पास यूनियन की। उसके बाद हमारे पास है जी खासियत मुतबादल बिल लिहाज तकाते, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तकाते खासियत मुतबादल। तो ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या ए तकाते बी। तकाते में हम क्या करते हैं जी हमारे पास जो कॉमन होते हैं वो लिखने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये ए सेट आ गया, तकाते बी सेट 4 6 8 10। तो कॉमन इसमें क्या ए उस इधर है, तो इधर ए में है 1 है बी में नहीं है, तो ए में 2 है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, 4 ए में भी है और बी में भी है, तो हम क्या लिखेंगे 4। 5 ए में है इधर नहीं है, तो हमारे पास इसका क्या आएगा 4 ही आएगा। जो कॉमन हमारे पास इसमें सिर्फ वो 4 है, तो ये हमारे पास इसका मसावात इसको 1 कह दे। उसके बाद हमारे पास है जी बी तकाते ए, तो पहले बी लिखे सेट 4 6 8 10 इंटरसेक्शन तकाते 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो हमने क्या किया जी इसमें कौन से कॉमन हमारे पास वही आएगा, हमारे पास 4 ही कॉमन ये वाला। तो हमारे पास ये दूसरी मसावत पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये आ गई। उसके बाद उसने हम नंबर दिया जी एन, दूसरे जुज़ में वो कहता है एन और जेड, ये हमारे पास नंबर है। इसका आप लोगों ने खासियत मुतबादल को प्रूफ करना है, साबित करना है। तो हमारे पास एन कौन से नंबर थे कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद हम से कहाँ से स्टार्ट करते थे 1 2 3 4, तो अब तो 100 चलते जाते थे। ये कुदरती अदाद का सेट बुक के ऊपर भी दिए हुए हैं, आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास कुदरती अदाद 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है जेड किसका अदाद का सही अदाद का 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया जी खासियत मुतबादल बिल लिहाज यूनियन, तो यूनियन का प्रूफ किया। लेफ्ट हैंड साइड लें तो हमारे पास एन यूनियन जेड, तो एन यूनियन जेड हमारे पास पहले एन लिखा 1 2 3 4, फिर जेड लिखा 0 में 0 +1 +2 +3 +-1 +-2 +-2 3, ये अब तो 100 चलता आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया यूनियन में क्या लिखना है सारे तरतीब से लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 तो इसमें हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि ये प्लस वाले हैं तो प्लस माइनस वाले इसमें आ रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा जेड वाला पूरा का पूरा 0 +-1 +-2 +-3। इसको आप जेड भी लिख सकते हैं बराबर में, तो इसको आप मसावात 1 कह दें, या जेड लिखें या इधर तक कर लें तो ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए जी इसका हमने यूनियन निकालना है। आगे हमारे पास क्या था पहले हमने एन यूनियन जेड निकाला, अब हम जेड यूनियन एन निकालें, क्योंकि हमारे पास मुतबादल है तो इसको हमने चेंज कर देना होता है। बस एन को हम इधर लेंगे जेड को इधर लेंगे, बस इतना की है। तो एन नीचे हमारे पास जेड यूनियन एन, पहले हम जेड को लिखेंगे फिर एन को लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा सेम वही आएगा। इसको भी आप जेड कह दें या इसको मसावात 2 कह सकते हैं। तो पास साबित हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारे पास दूसरा जो था ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास है खासियत मुतबादल बिल लिहाज तकाते। अब तकाते के लिहाज से इसको देखें जी हमारे पास ए तकाते जेड एन तकाते जेड बराबर है जेड तकाते एन। तो तकाते में क्या होता था हमारे पास कॉमन आते थे। कॉमन इसमें देखें हमारे पास इसमें प्लस का 1 भी है प्लस का 2 भी है प्लस का 3 भी अप टू 100 चलता जा रहा है। एन इसमें नंबर है मीन एन वाला जो नंबर सेट है वो इसमें सारा हल ही कर रहा है। तो एन वाला हमने सेट लिख दिया ये वाला, इसमें 1 है इसमें भी 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है अप टू 100 चलता जा रहा है। तो हमने क्या कितना कहाँ तक लिख लिया जी 1 2 3 4 लिख लिया, तो आगे हमने 3 डॉट लगा दी कि ये चलता जा रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा एन तकाते जेड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये वाली, राइट हैंड साइड जेड तकाते एन। जेड तकाते में भी हमने हमारे पास सेम वही नंबर आएंगे, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना। तो हमारे पास क्या आएगा पास साबित होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 ने हम 3 में हमें वो क्या कहता है जी ए हमारे पास जो है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स ग्रेटर दैन या एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके 0 के। तो खासियत मुतबादल बिल लिहाज यूनियन में देखें जी ए यूनियन, उसके बाद हमारे पास ये देखें ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए।
तो ए बी हमारे पास उसने क्या कहा, बी हमारे पास रैशनल नंबर्स है, कोई भी आर ले लें। तो जो आर का सेट होता है रियल नंबर्स का सेट, मीन हकीकी अदाद का सेट, इसको हम लिख नहीं सकते, ये बहुत बड़ा होता है। ये देखिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 1 और 2 के दरमियान में बहुत से पॉइंट आ रहे हैं इशारे में, 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3। इसी तरह हमारे पास इसको हम लिख नहीं सकते, ये इसको हमने ऐसे लिख दिया कि ए यूनियन आर बराबर है आर यूनियन ए। तो बी हमारे पास किसके बराबर था, आर के, तो हमने हकीकी अदाद लिख दिया आर यूनियन ए। तो ये हमारे पास ए में कंडीशन वो लगा रहा है, इसको आप इसी तरह कंडीशन में ही कर लें तो दूसरी तरह लिखना इसमें हमारे पास मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको आर ही लिख रहा हूँ सिंपल। तो इसको देखें हमारे पास कंडीशन एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन बड़ा है या बराबर है ज़ीरो के, बड़ा है या बराबर है ज़ीरो के, क्या कह रहा है, हकीकी अदाद सिफर से ज़्यादा या बड़ा लिख दें, बड़ा या बराबर है, सिफर से ज़्यादा या बड़ा या बराबर है, मीन हकीकी अदाद रियल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास है कंडीशन, मीन हकीकी अदाद सिफर से ज़्यादा या बराबर या बड़ा या बराबर है। ये देखिए इसको हम क्या कर पढ़ते थे, बड़ा है या बराबर है। तो ये हमारे पास उन्हें कंडीशन लगाई, हमने इसको ऐसे लिखा, यूनियन में लिख दिया आर बराबर है आर यूनियन लिखा। ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडीशन लगा रहा आर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। हकीकी अदाद के क्या होता है हमारे पास आर रियल नंबर्स। तो ये आ गया। इसका देखें जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी हमारे पास। इसका यूनियन ले तो हमारे पास आर बड़ा सेट है, तो आर यूनियन सेट आ जाएगा। इसमें जो भी आर हैं वो हमारे पास आर में भी होंगे, क्योंकि आर में आल नंबर आ जाते हैं, आर में हकीकी अदाद में तमाम नंबर आ जाते हैं। तो आर इधर भी हमारे पास क्या है, आर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ होगी। खासियत तला खासियत मुतबादल बिल लिहाज तकाते, ये आप लोगों ने ऐसे ही करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, क्योंकि इधर कंडीशन लगाई है और आर का सेट नहीं लिखा जा सकता, बहुत बड़ा होता है, इस वजह से मैं आप लोगों को ऐसे ही करवा रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। तो ए किसके बी किसके बराबर था, आर के, हमने आर लिखा। इधर भी हमने क्या लिखा, बी किसके बराबर था, आर, तो आर लिखा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या लगा रहा था, ए हमने कंडीशन लगाई थी कि आर ग्रेटर दैन या इक्वल टू है ज़ीरो इंटरसेक्शन आर। फिर हमारे पास यही आर इंटरसेक्शन आर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन होते हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा आएगा, आर वाला। इधर कॉमन कौन सा आएगा, आर वाला। तो आर बराबर आर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास प्रूफ, तो हमारे पास क्या होगी जी, हैंस प्रूफ पास साबित हुआ, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। अगर यू उसने दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए उसने दिया ए बी सी डी जी एच, बी दिया उसने हमें सी डी ई एफ आई जे हो, तो इन सेटों के लिए डिमॉर्गन्स के कवानीन, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि डिमॉर्गन के कवानीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। साबित करें, वैन अशकाल भी बनाएं, मीन वैन डायग्राम भी बनानी है हमने इसमें। डिमॉर्गन के कानून ये आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। अगर हमारे पास इधर यूनियन है तो चेंज हो जाएगा तकाते में, तो इसको ओपन कर दे, ब्रैकेट लगाइए, ऊपर कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट लिखें, इंटरसेक्शन तकाते लिखें, बी कम्प्लीमेंट लिखें, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड लीजिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने लिखा, ए में हमारे पास कौन से सेट हैं, ए बी सी डी जी एच। यूनियन बी लिखा, बी में हमारे पास सी डी ई एफ जे। तो हमने क्या करना होता है, यूनियन बी में हमने कॉमन अदाद लिख लेने होते हैं, मीन दोनों के कॉमन ही, बीन एक तरतीब के साथ सारे नंबर लिख लेने होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, जे तक हमने लिख लिया। ये हमारे पास आ गया जी ए यूनियन बी। अब हम इसकी वैन डायग्राम भी इधर ही बना लेते हैं ताकि आगे हमें मुश्किल ना हो। तो वैन डायग्राम लीजिए, हमारे पास एक ये मुस्ततील ट्रायंगल मुस्ततील शक्ल ले लें हमारे पास, जिसमें आमने सामने की ये वाली साइडें बराबर हों और ये वाली साइडें बराबर हों। तो ये मीन इसकी एक मुरब्बे की शक्ल में हमने मुस्ततील लेनी है, रेक्टेंगल की फॉर्म लेनी है। तो ये आगे इसमें हमने एक अपने हाथ से ड्रा कर लें, या लास्ट में जैसे मैंने प्रकार से किया तो प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ए ड्रा किया, फिर हमने बी ड्रा किया, बी को ऐसे ड्रा करना है कि थोड़ा सा इसको मैच कर रहा हो। तो मैच हमने ये देखें जी, हमारे पास ए लिखा, बी लिखा। पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास कॉमन कौन कौन से हैं जी। ए इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बी नहीं है, सी है, सी है। तो हम ये जो कॉमन आ रहा है इसमें, ये जो हमारे पास ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है हमारे पास, मुरतकब सेट हम किसको कहते थे, जो हमारे पास ओवरलैप कर रहा हो, ए और बी दोनों कंबाइन हो,
कॉमन हो, तो इधर हम सी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास डी इसमें भी है तो इसमें भी है, डी भी लिख दिया। जी नहीं है, एच भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेट बच जाएंगे ए में, तो हम ए में देखेंगे हमारे पास ए है, ए लिखा, बी है तो बी लिखा, सी हमारे पास पहले से लिखा जा चुका है, डी भी लिखा जा चुका है, जी लिखा, फिर एच लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या जी ई है, तो इसमें देखें हमारे पास सी डी तो लिखा जा चुका है बी में, तो ई लिखा, एफ लिखा, जे लिखा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने यू देखना है, तो यू में हमारे पास कौन से जी, यू में ये हमारे पास सारे हैं, तो ये सारे के सारे तो हमारे पास लिखे जा चुके हैं, लेकिन इधर हमारे पास आई नहीं लिखा जाकर। ये देखिए आई जो है हमारे पास ए और बी में नहीं है, तो हमने आई इसमें लिख दिया बस। ये हमारे पास वेन डायग्राम। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं, ए लिखें और ए का बॉल बनाएं और बी का एक बनाएं सर्कल, तो हमारे पास इनको शेड कर दें, ऐसे शेडेड की शक्ल दे देना, तो हमारे पास क्या है ए यूनियन बी आ जाएगा। क्यों हमारे पास, क्यों हमने ए यूनियन बी में तमाम नंबर लिखने होते हैं, तो तमाम नंबर इसको शेड कर दे तो हमारे पास ये इसके डायग्राम होगी। उसके बाद हमारे पास उसने क्या कहा जी, इसको हमने क्या करना था, ए यूनियन बी निकालना था, ऊपर कंप्लीमेंट था तो प्राइम था, ए पर डैश थी, इसको हमने निकालना है यू माइनस ए बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम कैसे लेते थे, पहले हम यू लेते थे फिर माइनस कर देते थे ए यूनियन बी से। तो जो हमने निकाला ये ए यूनियन बी है, तो ये हमारे पास यू की है, यू का सेट हमारे पास ये है, माइनस ए यूनियन बी का सेट हमारे पास ये है। तो इसमें हम क्या लिखते होते थे, जो हमारे पास दोनों में एक में हो लेकिन दूसरे में ना हो। ये देखिए हमारे पास ए इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ए माइनस ए तो करें ज़ीरो आता ख़त्म हो जाएगा, बी माइनस बी करें तो ख़त्म, सी माइनस सी, डी माइनस डी, ई माइनस ई, एच माइनस एच। तो उसके बाद आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस वजह से हमने आई लिख दिया। फिर जे इसमें है लेकिन इसमें भी है, इस वजह से हमने नहीं लिखा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 1। अब हमने क्या करना है जी, इसकी डायग्राम भी बनानी है। क्यों हम वेन डायग्राम भी बना रहे हैं, तो वेन डायग्राम बनाएं तो वेन स्काल बनाएं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं हम ए यूनियन बी। सिंपल आप लोगों ने क्या किया जी, ये यू था हमारे पास सेट, यू में से हमने ए यूनियन बी को माइनस कर दी। ये हमारे पास ए यूनियन बी आया था, तो ये यू का सेट होता है। यू के सारे सेट को आप शेड कर दें ऐसे ऐसे, ये नहीं करनी, ये फाइनल नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ ए यूनियन बी का है। तो फाइनल है ना हमारे पास ये है, ये देखें ए यूनियन बी हमारे पास निकालना है, हमने इसको शेड नहीं करना, बाकी सारे यू के सेट को शेड कर दे तो हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा। या आप इस तरह कर दें, अगर इसको भी शेड करना चाहते हो तो इसको शेड, जैसे हमने क्या किया, वर्टिकल, इसको हमने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाई, तो इधर आप लोग इसको वर्टिकल लाइनें लगा दें, तो ये हमारे पास ये भी ठीक है। अगर इसको शेड करना चाहते हैं इधर वर्टिकल लगा दें और ऊपर हमारे पास इधर आप हॉरिजॉन्टल लगा दें, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने आगे यही डायग्राम, या ये कर लें या ये कर लें, इसमें दोनों ही ठीक है। आगे हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले ए का कंप्लीमेंट निकालें, यू माइनस ए करें, यू का सेट ये हमारे पास, ए का सेट ये है, ए इसमें है इसमें भी नहीं लिखेंगे, बी माइनस बी ज़ीरो, सी माइनस सी ज़ीरो, डी माइनस डी ज़ीरो, ई माइनस ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इस वजह से हम ई लिखेंगे। एफ़ इसमें है इसमें नहीं है तो हम एफ़ लिखेंगे। आई इसमें है इसमें नहीं है तो हम नहीं लिख लेंगे। आई इसमें है कि इसमें नहीं है तो हम लिख लेंगे। जे इसमें है इसमें नहीं है तो हम जे भी लिख लेंगे। तो हमारे पास ये आगे, इसके अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम कैसे बनानी है, यू में से ए को निकाल दें, मीन ए को नहीं शेड करना, बाकी सारे को शेड कर दें बस। ये ए बनाएं, फिर बी बनाएं, सर्कल बनाएं, तो ए को हमने नहीं करना शेड, बाकी यू को सारे को कर दें। क्यों, हमने यू में से ए को निकालना, तो ए को निकाल दें तो हमारे पास ये वेन डायग्राम आ जाएगी। सेम ऐसे हमने बी का कंप्लीमेंट लेना, तो यू माइनस बी, यू का सेट बी का सेट, इनमें से हमारे पास जो इधर होंगे इधर भी होंगे वो नहीं लिखने हमने, जो हमारे पास इधर होगा इधर नहीं होगा, मीन यू में होगा और बी में नहीं होगा तो वो हमने लिखना है। ये देखिए ए यू में है, सी में नहीं है तो हमने लिख दिया ए, अब बी में नहीं है तो हमने लिख दिया, बी यू में है, बी में नहीं है तो हमने बी लिख दिया, फिर सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हमने जी लिख दिया, एच इधर है तो हमारे पास इधर नहीं है तो हमने एच लिख दिया, आई इधर है इधर नहीं है तो हमने आई भी लिख लिया। ये हमारे पास आ जाएगा बी का कंप्लीमेंट। वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, जो हमारे पास यू में से बी को निकाल दें, बस बी को खाली चार्ट छोड़ दें, बाकी सारे को आप शेडेड एरिया कर दें, हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है
ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ये करें ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा आई वाला, सिर्फ आई वाला दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन लिख दिया। तो ये देखिए हमारे पास ये मसावाद नंबर 2 और मसावाद नंबर ये 1 आई, इसका भी आई आया था हमारा, इस पर ये मीन हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी मॉर्गन का कानून हमारे पास साबित हो गया कि हमारे पास यही आएगा, लेकिन हमने क्या देखना होता है, हमने वेन डायग्राम पे भी देखना है कि वो भी साबित करें कि नहीं। ये देखें क्या करना था, हमने ए कम्प्लीमेंट बी का, अब हम देखें तो हमारे पास क्या आएगी जी, डायग्राम इसकी बनाएं। ए कम्प्लीमेंट की हमने क्या बनाई थी, ए कम्प्लीमेंट की हमने ए को छोड़ को सारी बनाई थी, ये देखिए ए को छोड़ के हमने सारी शेडेड कर दी। फिर बी कम्प्लीमेंट हमने क्या, बी को छोड़ के, मी ए और बी दोनों को छोड़ के हमने इस सारी को शेडेड कर दो, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन तक आते बी कम्प्लीमेंट के, हमारे पास ये वेन डायग्राम आ जाएगी। अगर हमने ये क्या किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाई ए और बी में, आप वर्टिकल लाइनें भी लगा सकते हैं, वर्टिकल लाइनें, तो ये हमारे पास इसको भी शेडिड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी डी मॉर्गन कानून की। तो ये अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। ये एक्सरसाइज जो मशक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो ये आप लोग अच्छी तरह से कर लें। इसके सिर्फ हमने फर्स्ट वाले 6 क्वेश्चन करने हैं। ये बुक के ऊपर भी देखें हमारे पास आगे सवाल दिए हमें इसके, लेकिन वो दिए हैं स्टेटमेंट वाले, तो अबारतों वाले सवाल इतने ख़ास नहीं इंपॉर्टेंट होते। हमने सिर्फ इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन ही करेंगे, तो इनमें इंशाल्लाह इनमें से ही आएगा पेपर में। ये जो आगे वाले हैं ना 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिए हुए हैं, तो ये मुश्किल ही आएंगे। तो आप लोग कहेंगे कि मैं वो भी करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर करने हुए तो मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ 6 तक ही है। तो हम इसके फर्स्ट 6 ही पार्ट करेंगे, फर्स्ट 6 क्वेश्चन ही करेंगे। इसका हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है जी छठा, वो कहता है अगर u बराबर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, उसके बाद और a बराबर 1 से 1, 3, 5, 7 से लेके ये कली वाले जो हमारे पास है जो ताक वाले 19 तक हैं, हो तो दर्ज झैल को साबित करें। हमने क्या साबित करना है, a यूनियन a का कम्प्लीमेंट बराबर है u क्या है, ये हमारे पास आए। a यूनियन a कम्प्लीमेंट करने तो हमारे पास किसके बराबर है, u के। a यूनियन a लेंगे, पहले हमें क्या चाहिए, a का u का a यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हम तब करेंगे ना जब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो ए पहले हम क्या करते हैं, ए का कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कम्प्लीमेंट कैसे लेना, यू माइनस ए कर दें। ए यू हमारे पास क्या जी 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद हमारे पास ए के हमारे पास ताक वाले 1, 3, 5, 7 फिर अप टू 19 तक, ये हमारे पास हैं। इनमें हमने क्या लिखना होता है जी, कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते होते हैं, कम्प्लीमेंट में हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास u में हूँ और a में ना हूँ। देखिए हमारे पास u में 1 है, हम नहीं लिखेंगे, 2 है, इधर नहीं है तो इधर हम लिख लेंगे। ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, ये कली वाले हैं हमारे पास, ताक वाले हैं तो जुफ्त वाले इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या आएंगे, इसमें जो सारे जुफ्त वाले होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू 20 तक, ये हमारे पास a का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद a यूनियन a कम्प्लीमेंट, यूनियन ले रहे हैं हम, तो यूनियन में हम क्या करेंगे, एक तरतीब के साथ सारे लिख देंगे। ये हमारे पास कली वाले हैं मेन, ये हमारे पास ताक हैं, ये जुफ्त हैं। ताक जुफ्त को मिला के लिखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 20 तक आ जाएंगे। तो ये कौन सा टेबल, ये कौन सा सेट था हमारे पास, यूनिवर्सल सेट था, यू था। तो हमने क्या करना था, यू को इक्वल करना था, प्रूफ लेके आना था। तो यू हमारे पास आ गया, इसको मसाबात मान के राइट हैंड साइड क्या यू, तो मसाबात 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास है दूसरा जुज़, दूसरे जुज़ में कहता है ए इंटरसेक्शन ए तकाते यू बराबर है ए क्या आना चाहिए। हम देख करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए ए तकाते यू लिया, ए हमारे पास क्या 1, 3, 5, 7, 19 तक 19 तक तकाते, यू हमारे पास क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या अप टू 20 तक। तो ये आ गया। तकाते में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं, तो ये तो हमारे पास 1 से 20 तक हैं ही, तो हमने हमारे पास इसमें कॉमन कौन से आएंगे, ताक वाले 1, 3, 5, 7 वाले, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए सेट। हमने इसको प्रूव करना, तो हमारे पास सेट ए बराबर के पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद तीसरा जुज़ हमारे पास क्या है जी, तीसरा जुज़ में हमें वो कहता है कि ए तकाते ए कम्प्लीमेंट बराबर है 0। पहले हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट बराबर हमारे पास खाली सेट है, इसको हम क्या पढ़ते हैं खाली सेट, तो हमारे पास खाली सेट है। ए तकाते ए का कम्प्लीमेंट निकालें जी, हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला था। तो ये देखें हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास जुफ्त वाले नंबर हैं 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास अप टू 20 तक आए हैं।
हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन, ए तक आते ए का कम्प्लीमेंट। तो ये देखिए ये हमारे पास कली वाले हैं सारे, हमारे पास ताक हैं और ये हमारे पास जुफ्त हैं। तो ताक और जुफ्त में हमारे पास कोई कॉमन नहीं होता। ये एक है, इसमें एक नहीं है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो 5 नहीं है, इसमें 7 होगा तो 7 नहीं होगा। जो भी हमारे पास ताक नंबर है इसमें ताक नहीं है, इसमें जुफ्त है तो इसमें जुफ्त नहीं है। तो मीन हमारे पास इसमें कॉमन कोई भी नहीं आ रहा। तो खाली सेट आएगा तो खाली सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साबित हुआ हमारे पास कि हमारे पास ए तक आते ए का कम्प्लीमेंट बराबर एम्प्टी सेट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, खाली सेट। तो ये हमारे पास मशक नंबर 3.2 थी, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया। 3.2 ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन डिमार्किंग के, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे आ सकता है या लॉन्ग तौर पे ये भी आ सकते हैं। ये शॉर्ट के तौर पे आते हैं और ये लॉन्ग के तौर पे आता है डिमार्किंग के कानून। तो साथ में वेन डायग्राम भी बनानी होती है, ये भी आप लोगों ने बनानी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसका लिंक भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।